सुलग उठा भूमध्य सागर, भारत का तगड़ा एक्शन। भारत ने अभी अभी ऐसा एक्शन ले लिया है जिससे तुर्की और नाटो की नींद उड़ चुकी है। जब से भारत को यह खबर मिली है कि तुर्की और नाटो एक साथ मिलकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, उसी पल से भारतीय रणनीतिक तंत्र ने वह कदम उठा लिया जिसने पूरे भूमध्य सागर की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, जिस सागर को कभी शांति और व्यापार का प्रतीक कहा जाता था, अब वहां युद्ध की गूंज सुनाई दे रही है और इस गूंज के केंद्र में भारत है। भारत का यह कदम सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया को दिखाने वाला जवाब है कि अगर कोई भारत की ओर उंगली उठाएगा तो भारत उस हाथ को पकड़कर झुकाना भी जानता है। तुर्की की नई चाल अब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है और इस बार जो जाल तुर्की ने भारत को फंसाने के लिए बुना था, उसमें खुद नाटो फंस चुका है। तुर्की ने सोचा था कि वह नाटो के दम पर भारत को भूमध्य सागर में रोक देगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी की चाल में नहीं आता, बल्कि चाल चलना जानता है। इस वक्त भूमध्य सागर का हर कोना, हर लहर, हर जहाज भारत के नाम की गूंज से भर चुका है। जो सागर अब तक ठंडी हवाओं का गवाह था, वहां भारतीय मिसाइल सिस्टम की गरज गूंज रही है। जो तुर्की कभी भारत को चेतावनी दे रहा था, अब वही तुर्की अपने ठिकाने छोड़कर भागने पर मजबूर है। और दोस्तों, यही तो भारत की ताकत है। जब भारत शांत होता है तो दुनिया सोचती है कि भारत कमजोर है, लेकिन जब भारत जवाब देता है तो दुनिया कांपने लगती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम आपको ऐसे खुलासे दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया चौंक जाएगी। भारत ने इस बार जो किया है, उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। यह वही कदम है जिसने नाटो की रूह तोड़ दी है और तुर्की को ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले वर्षों तक वो भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले तो जल्दी से लिखिए भारत माता की जय और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आप लोग डांस, म्यूजिक और फालतू कंटेंट को तो भर भर के लाइक और सब्सक्राइब देते हैं, लेकिन आज भारत के लिए हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग भारत माता के लिए उठ खड़े होते हैं। जल्दी से कमेंट में लिखिए जय हिंद और सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ खबर नहीं, एक इतिहास है। अब सुनिए, तुर्की और नाटो ने भारत के खिलाफ जो साजिश रची थी, उसका खाका इतना खतरनाक था कि अगर भारत समय रहते एक्शन नहीं लेता तो भूमध्य सागर भारत के लिए जाल बन सकता था। तुर्की ने अपने सारे समुद्री ठिकानों को नाटो के समर्थन से एक्टिव किया। 350 से ज्यादा युद्धपोत भारत की ओर मोड़ दिए और सोचा कि भारत डर जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत ने भी पहले ही अपने 2 सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर इंस विक्रांत और इंस विक्रमादित्य को भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया था। और जैसे ये दोनों युद्धपोत वहां पहुंचे, पूरा का पूरा खेल पलट गया। तुर्की को लगा था कि भारत 3-4 जहाज लेकर आएगा, लेकिन भारत की चाल इतनी तेज थी कि कुछ घंटों में ही भारत ने पूरे भूमध्य सागर को लॉक कर दिया। नॉर्थ अटलांटिक का रास्ता भी बंद, रेड सी का रास्ता भी, नाटो की सप्लाई चेन ठप और तुर्की के जहाज बंदरगाहों में जाम। यह वही क्षण था जब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक सामरिक महाशक्ति बन चुका है। तुर्की की हालत ऐसी हो गई कि उनके ड्रोन उड़ने से पहले ही गिर गए। भारत ने कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की, कोई बम नहीं गिराया, लेकिन नाटो और तुर्की के जहाज कबाड़ बन गए। कैसे? क्योंकि भारत ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, ऐसी तकनीक जो दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर देती है। नाटो के जहाज खुद अपने रास्ते खो बैठे और भारतीय रडारों के सामने अंधे हो गए। यही वो एक्शन था जिसने नाटो के कमांड सेंटर को झकझोर दिया। भारत ने यह साबित कर दिया कि अब युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, बुद्धि से भी जीते जाते हैं। दूसरी तरफ भारत ने यूनाइटेड नेशंस में सीधा मोर्चा खोल दिया। भारत ने सवाल उठाया कि नाटो आखिर किस अधिकार से भूमध्य सागर में अपना सैन्य कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। यूएन में भारत के कड़े रुख से नाटो देशों में फूट पड़ गई। आधे से ज्यादा सदस्य देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए। ये वही देश थे जो पहले नाटो के इशारे पर चलते थे,
लेकिन भारत की सच्चाई और नीतियों के सामने उनके नेता भी झुक गए। नाटो को अब समझ आ गया था कि उसने गलत देश को चुनौती दे दी है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ था। तुर्की तो बस एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अमेरिका था, जो भूमध्य सागर के रास्तों पर नियंत्रण चाहता था। लेकिन भारत ने उसकी पूरी गेम प्लान को चौपट कर दिया। अब ट्रंप खुद पीछे हटने की कोशिश में है ताकि उनका नाम इस विवाद में ना आए। लेकिन दुनिया जान चुकी है कि यह सब उसी के इशारे पर हुआ था। भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र तैयार रखे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस नेटवर्क, ये सब अब भूमध्य सागर की सतह पर एक्टिव हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर नाटो या तुर्की ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो पूरा मेडिटेरेनियन सी भारत की मिसाइल रेंज में होगा। यही कारण है कि अब नाटो के जहाज पीछे हटने लगे हैं। वो नाटो जो कभी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब भारत के साथ समझौते की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी घेर लिया है। इजरायल ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। इजरायल ने कहा कि भारत का कदम पूरी तरह सही है क्योंकि तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा था। इसके बाद रूस और जापान भी भारत के साथ आ खड़े हुए। यानी अब भारत के 7वां गठबंधन खड़ा है जो आने वाले वक्त में दुनिया की नई शक्ति संतुलन तय करेगा। भूमध्य सागर अब बारूद के ढेर पर बैठा है। तुर्की के बेस पर भारत की नजरें टिकी हैं और भारत ने अपने सैटेलाइट से तुर्की के हर ठिकाने की रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू कर दी है। तुर्की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। उसके सहयोगी देश उससे किनारा कर रहे हैं और नाटो के अंदर ही भारत के पक्ष में आवाजें उठने लगी हैं। अब हालात यह है कि तुर्की का राष्ट्रपति अपने ही जनरलों से नाराज है और नाटो के भीतर ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। भारत का यह एक्शन सिर्फ जवाब नहीं, एक संदेश है। यह संदेश है कि अब भारत किसी की धौंस नहीं सहने वाला, चाहे वो अमेरिका हो, नाटो हो या तुर्की। अगर कोई भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो उसे वहीं पर जवाब मिलेगा, उसी अंदाजा में, उसी ताकत से। और दोस्तों, यह है नया भारत जो झुकता नहीं, रुकता नहीं और अब तो थमता भी नहीं। तुर्की और नाटो के जहाजों की हलचल अब धीमी पड़ चुकी है, लेकिन भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की गूंज पूरे भूमध्य सागर में ऐसे फैल चुकी है जैसे किसी बिजली ने समंदर की लहरों को चीर दिया हो। भारत के हर कदम के साथ नाटो के सेंसर सिस्टम फेल हो रहे हैं और जो तुर्की कभी भारत को घेरने की योजना बना रहा था, अब वही अपने रडारों को बचाने के लिए अंधेरे में तैरने को मजबूर है। भारत ने इस बार सिर्फ समुद्र में ताकत नहीं दिखाई बल्कि साइबर स्पेस से लेकर स्पेस बेस्ड सर्विलांस तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। भारत के उपग्रह अब भूमध्य सागर के हर वर्ग इंच पर नजर रख रहे हैं। तुर्की के जहाज जहां छिपने की कोशिश करते हैं, वहीं भारतीय नेवी के ड्रोन वहां पहले से मौजूद मिलते हैं। तुर्की को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी गुप्त जानकारी भारत तक कैसे पहुंच रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने पहले ही नाटो के सैटेलाइट नेटवर्क में सेंध लगा दी थी, जिससे नाटो की हर चाल भारत की स्क्रीन पर लाइव ट्रैक हो रही थी। भारत ने इस खेल में ऐसा दांव चला कि नाटो के सुपर कंप्यूटर भी हैकिंग अलर्ट देने में असफल हो गए। इस दौरान भारतीय नौसेना ने जो कदम उठाए वे पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बन गए, क्योंकि भारत ने सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं की बल्कि उसने यह दिखा दिया कि अब वह किसी भी गठबंधन की मोहर नहीं बल्कि अपने दम पर चलने वाली शक्ति है भूमध्य सागर के अंदर। अब भारत के युद्धपोतों का ताबा इतना मजबूत हो चुका है कि किसी भी दिशा से आने वाला जहाज रडार पर आते ही ट्रैक हो जाता है। भारत ने अपने अंडर वाटर सेंसर को भी एक्टिवेट कर दिया है, जिससे तुर्की की पनडुब्बियां अब समुद्र के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि नाटो के नौसेना अधिकारी बार बार अपने मुख्यालय से निर्देश मांग रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि भारत ने उनके कम्युनिकेशन लिंक तक ब्लॉक कर दी है। यह वही टेक्नोलॉजी है जिस पर अब तक सिर्फ अमेरिका का एकाधिकार था,
लेकिन भारत ने उसे तोड़ दिया है। भारत के इस तेज एक्शन के बाद अब नाटो देशों में बगावत शुरू हो चुकी है। फ्रांस और जर्मनी ने साफ कह दिया है कि वे तुर्की के साथ